अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट फूड स्टाइल कलेजी, जो बाहर ठेलों पे मिलती है। बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्पाइसी सी हम बनाएंगे और बहुत ही झटपट से इसको तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए ख़ास जिनको चटपटी सी कलेजी बहुत पसंद है। तो वीडियो को बिल्कुल लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ्राई पैन में ऑयल को कर लिया था गर्म और कलेजी हमने ली थी बीफ की और उसको सिरके वाले पानी में पहले हमने 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। उसके बाद अच्छे से वॉश करके उसके छोटे क्यूब्स कर लिए थे, क्योंकि जो बाहर स्ट्रीट फूड पे मिलती है वो आपको पता है कि छोटे छोटे पीसीस होते हैं जो खाने में आसान और पकाने में भी आसान होते हैं। तो अभी सिंपल हमने करना कुछ नहीं है, ऑयल के अंदर हमने कलेजी को अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि जब हम कलेजी को ऑयल में डालेंगे तो उसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकलता है। तो जब तक पानी हमारा ड्राई नहीं होगा हम स्पाइसेस इसमें अभी नहीं डालेंगे, ताकि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो जो कलेजी का पानी है उसको हमने अच्छे से पकाना है। तो जब तक कलेजी का पानी ड्राई हो रहा है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो जनाब, यहाँ कलेजी का पानी ड्राई हो गया था और साथ साथ मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे शामिल कर दिए थे, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें लाजमी पड़ता है। उसी से हमारी जो कलेजी है वो स्पाइसी बनती है। तो अदरक लहसुन के बगैर तो आपको पता है कोई भी खाना नहीं बन सकता। तो बस आपने इसको अच्छे से पकाना है, ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है उसको भी हम अच्छे से पकाएंगे और कलेजी को भी, ताकि दोनों की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो लगभग 2 मिनट तक हम इसको अच्छे से पकाते रहेंगे और पानी ड्राई इसका होता रहेगा साथ साथ, और साथ साथ अदरक लहसुन भी भुनता रहेगा। तो यह अदरक लहसुन भुन रहा था, साथ साथ मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी। सबसे पहले मैंने शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही मैंने शामिल की है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही हम शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ज़ीरा हमने कुटा हुआ शामिल किया है 1 टीस्पून। और अब सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कलेजी को साथ साथ पकाते भी जाएंगे और स्पाइसेस को भी हम साथ साथ पकाते जाएंगे। तो यहाँ हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा था और इसको हमने बहुत ज़्यादा टाइम में पकाना नहीं होता। बस कलेजी का पानी ड्राई होगा तो कलेजी अपने ही पानी में पक जाती है। बहुत ही झटपट से ये कलेजी हमारी रेडी हो जाती है। तो यहाँ हमारे सारे मसाले भुन चुके थे। नमक हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक हमेशा कलेजी में लास्ट में डालना होता है। अगर आपने कलेजी में नमक को पहले शामिल कर दिया तो आपकी कलेजी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो जब भी आप कलेजी बनाएं तो इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि नमक आपने हमेशा कलेजी को पकने के बाद ही आपने एंड में शामिल करना होता है। तो यहाँ मसाले भुन चुके थे। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो दही हम 1 कप के करीब इसमें दही शामिल किया है, जिसको मैंने पहले से फेंट लिया था, और दही को डालकर हम मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा था मसालों के साथ, और खुशबू भी बेहतरीन सी आ रही थी इसकी। और बस मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इसको, और दही को हम अच्छे से जब तक पकाएंगे जब तक दही भुन नहीं जाता, दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो बस फ्लेम को हम तेज़ ही रखेंगे और इसको पकाते रहेंगे। दही के पानी को हमने खुश्क करना है, क्योंकि कलेजी हमारी इसी अमल में पक चुकी है और कलेजी को हमने पकाने के लिए मज़ीद ना तो ढकने की ज़रूरत है और ना ही इसको टाइम लगता है। ये झटपट में बनके रेडी हो जाती है। तो यहाँ दही का पानी भी ड्राई हो चुका था और भुन चुका था दही, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये भुनी हुई हमारी कलेजी रेडी हो चुकी थी। अब हम इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हमारी कलेजी बिल्कुल कुक हो चुकी है। तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी कलेजी डन हो चुकी थी। अब हम इसमें लास्ट में लगाएंगे कोयले का दम। तो आपको पता है जो बाहर कलेजी मिलती है तो उसमें कोयले की खुशबू तो लाजमी आती है, तो ये तो हमने कोयले का स्मोक इसमें लाजमी देना है। तो बस कलेजी में हम लगाएंगे कोयले का स्मोक, और धुआंधार सी हमारी ये झटपट सी कलेजी रेडी हो जाएगी। और लास्ट में हमने इसमें शामिल किया था लेमन जूस। तो लेमन जूस आप लाजमी शामिल करें, इससे बहुत मज़े की खटास आती है और कलेजी जो है वो आपकी बहुत सॉफ्ट बनती है।
तो ये लेमन जूस आपने लास्ट में इसको शामिल करना है। तो पूरा 1 नींबू मैंने इसमें शामिल कर दिया था और बस फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ़, क्योंकि कलेजी हमारी डन हो चुकी है। और अब हम इसमें कोयले की स्मोक लगाएंगे और धुआंधार सी हमारी तवा कलेजी बनके रेडी हो चुकी है, जो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार सी बनके रेडी होती है। तो बस कोयला हमारा यहाँ पर रेडी था और अब हमने इसको लगाना है कोयले का दम और मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी हमारी कलेजी बनके रेडी हो चुकी है। तो आपने इसको इसी तरीके से ट्राई करनी है। और अगर आपकी कलेजी चिकन की है या फिर आपकी कलेजी मटन की है तो फिर आपने उसको इसी हिसाब से टाइम देना है। मेरी बीफ की कलेजी थी तो वो झटपट से बन गई थी और यहाँ कोयले का स्मोक भी मैंने दे दिया था। 2 मिनट इसको ढककर पकाया था और अब जो ख़तरनाक सी मज़ेदार सी खुशबुएँ आने लगी थी इसके अंदर से। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कलेजी बनके रेडी हो गई थी, जिसको अब हम सर्व करेंगे। और इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ, आप पराठों के साथ खाएं या आप इसको चाहें तो बन के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बन के साथ भी बहुत मज़े की लगती है और बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर देती है ये। तो गर्मा गर्म सी हमारी ये कलेजी रेडी हो चुकी थी और अब आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है और मुझे लाज़मी बताना है कि आपको ये कलेजी की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही झटपट से और बहुत ही कम टाइम में बनती है और जब आप इसको इस स्टाइल से बनाएंगे तो आप यकीन करें इसमें से ज़रा सी भी स्मेल नहीं आने वाली और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी बनती है। तो बस मैं तो अब अपनी कलेजी को गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करने लगी हूँ। तो अगर आपने भी इसको एंजॉय करना है तो जल्दी से जाइए, ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे लाज़मी बताइए कि आपको ये कलेजी की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।